लेकिन सब संगठन बन रहे, लेकिन सबका मिशन भी अलग अलग है। रास्ते अलग है लेकिन मंजिल एक नहीं। जैसे रास्ते अलग हो लेकिन मंजिल एक होना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रास्ते भी अलग है, मंजिल भी अलग है सबका। राजनीतिक सत्ता हासिल करना है तो हमें सबसे पहले सोशलाइज होना पड़ेगा, सबसे पहले सामाजिक चेतना पैदा करना पड़ेगा सर। और ये सर हम लोग देख रहे हैं कि वो चाहे छोटे स्तर पर हो चाहे बड़े स्तर पर हो, उस चीज को हम लोग को समझने की जरूरत है सर। जी, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर ये कैसे हो गए, बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग सर सामाजिक चेतना करने का काम करते हैं सर, लेकिन राजनीति की जब बात आती है, जब सत्ता हमको मिलना चाहिए, तो वहां पर हम लोग फेल हो जाते हैं। हम लोग बातें करते हैं लेकिन हम लोग जो असली चीज होती है वहां पर हम फेल हो जाते हैं सर। जी सर, मैं यूपी अम्बेडकर नगर से हूँ सर। बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कृतकर्म ने इनको कई नाम दिए हैं, कोई भी जुबा में हो अजी फरमाना बहुजनो, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कृतकर्म ने इनको कई नाम दिए हैं, कोई भी जुबा में हो अजी फरमाना भीम जनो, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अरे ब्राह्मणवादी तूने की बर्बादी, तूने इनको जाना नहीं, तूने इनको जाना नहीं, विद्या का सिंधु दलितों का इंदु, तूने इनको पहचाना नहीं, तूने इनको पहचाना नहीं, तूने फंसाया था दलदल में, गम की जिंदगी थी पल पल में, गम की जिंदगी थी पल पल में, दीनेश रत्नेश सपुताना, बाबा साहब अम्बेडकर, कृतकर्म ने इनको कई नाम दिए हैं, कोई भी जुबा में हो अजी फरमाना भीम जनो, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 47 को देश को मिली आजादी, संविधान बनाने को सौंपा तूने, संविधान बनाने को सौंपा तूने, दलितों के हित में कानून बनाया, स्वीकार से तेरे जलते सीने, स्वीकार से तेरे जलते सीने, आया पसीना गांधी नेहरू को, सुनाए जब अंग्रेज बाबा अब रुको, सुनाए जब अंग्रेज बाबा अब रुको, विधाता मसीहा दलितों का, बाबा साहब अम्बेडकर, कृतकर्म ने इनको कई नाम दिए हैं, कोई भी जुबा में हो अजी फरमाना भीम जनो, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।
रविंद्र साहब, साहब आज का प्रदीप, अरविंद अरविंद अहिरवाल, अच्छा जी साहब, जी साहब, अ- जय हिंद साहब। अच्छा मेंटेन कर रहे हैं इसको, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। साहब हम अभी सीख रहे हैं, स्टूडेंट हैं, अभी उतना आता नहीं है हमको। अभी मान्यवर कांसीराम साहब के साथी रहे मनीराम साहब, बीडी जी गौतम साहब जैसे लोगों लोगों से आप बात कर रहे हैं तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे भाई मूवमेंट के बारे में। जी अच्छा साहब। है। साहब हमारा कल का विषय था और आज का विषय है जो बहुजन समाज के आंदोलनों में दुश्मन हमारे कौन हैं, बहुजन आंदोलनों के दुश्मन कौन विषय हैं। विषय विषय रखा था, मैंने जी विषय नहीं देखा कल। मैं एक्चुअली इतने दिन तक मैं प्रॉपरली देखा ही नहीं, ऐसा ही अटेंड किया। एक्चुअली प्रॉपर मैं पूरा कार्यक्रम सुना नहीं, मैं डिस्टर्ब में था, मनीराम साहब को मैं बताया, जी मैं थोड़ा डिस्टर्ब में था। लेकिन अब आज टॉपिक रख के बोल रहे ना, लोग तो आज जुड़े नहीं है। गौतम, साहब आप अपना परिचय दे दीजिए छोटा सा, 2 मिनट हाँ का। परिचय दे सकता हूँ। जी साहब। मेरा नाम महादेव कांबळे है, जी साहब। लेकिन मनीराम साहब के जो नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुआ बीदर के अंदर, मेरा कांबळे सरनेम चेंज करके मूल भारती रख लिया। लेकिन वो अभी डॉक्यूमेंट लीक करना है, लेकिन मेरा कांबळे जो सरनेम है वो चेंज करके मूल भारती रखा है, क्योंकि मूल भारती ये जो सरनेम है हमारे डेक्कन के हमारे महापुरुष बी श्याम सुंदर साहब ने समाज को उस समय आह्वान किया था कि अगर आपको जाति अगर तोड़ना है और समाज बनाना है तो जाति को इंडिकेट करने वाले जो सरनेम है उसको भी चेंज कर दो। और हिंदू धर्म में जो हिंदू धर्म के जो नाम रखे हुए है, हमारे लोग बच्चे तो पैदा करते हैं लेकिन नाम रखने के लिए बम्मन के पास जाते हैं, और वो ब्राह्मण हिंदू धर्म का ही कुछ देवी देवता का नाम रख देता है हमें, और हमारा समाज पूरा वो हिंदू समाज में तब्दील हो जाता है। इसलिए बी श्याम सुंदर साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म के जो नाम है वो भी चेंज करना है, और आपके जाति को इंडिकेट करने वाले जो सरनेम है वो भी चेंज करना चाहिए। इसीलिए अपने कार्यकर्ताओं को नाम चेंज करते थे और सरनेम भी चेंज करवाते थे। तो उनसे प्रभावित होके या उनसे प्रेरणा लेके हमारा जो सरनेम है वो मूल भारती रख लिया है, क्योंकि साहब का कहना था कि जाति को तोड़कर समाज बनाना है। जैसे मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज की संकल्पना रखी थी, उस तरह श्याम सुंदर साहब ने मूल भारतीय समाज की संकल्पना रखी थी। आज का जो आपने टॉपिक रखा, क्या बोला, क्या बोले आप टॉपिक है? में दुश्मन कौन है। हाँ, बहुजन समाज और बहुजन समाज के आंदोलन के दुश्मन। जी एक तो साहब। हमको बहुजन समाज बनाना होगा। मान्यवर कांसीराम साहब इसको बहुत पूरा अपना जिंदगी लगाया। अब हमारे बीच में जो साथी हमारे सीनियर साथी है, बेलान साहब और शायद बीडी गौतम साहब भी कांसीराम साहब के समय में काम किए ऐसा कह रहे हैं, तो बड़े सीनियर साथी इसमें जुड़े हैं। तो कांसीराम साहब पूरा जिंदगी अपना जिंदगी जाति को तोड़कर समाज बनाने के लिए उन्होंने अपना जिंदगी लगाई थी। तो मैं सुना है, लेकिन साहब के मुंह से तो नहीं सुना है। अंत के समय में कहा है कांसीराम साहब ने, ऐसा मैंने सुना है कि बहुजन समाज पार्टी तो मैंने बना ली लेकिन बहुजन समाज नहीं बना पाया। शायद मैं उनके मुंह से नहीं सुना, लेकिन कुछ सीनियर कार्यकर्ताओं ने कहा है हमने बहुजन समाज पार्टी तो बनाया लेकिन बहुजन समाज नहीं बना पाए। तो हमारा जिम्मेवारी है कि बहुजन समाज बनाना है, क्योंकि जाति को अगर तोड़ेंगे तो समाज बनाएंगे। 6,000 जातियों में जो टुकड़े किए हमारे दुश्मनों ने हमें, तो उन 6,000 जातियों को जोड़कर अगर बहुजन समाज बनाएंगे तो हम इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर अगर आपको हुकूमत करना है तो मैंडेट चाहिए। मैंडेट कब मिलता है?
जो हजारों जातियों को जोड़कर एक सोच बनाते हैं। आप एक सोच बनाते हैं, क्योंकि देश में जो समाज व्यवस्था है भारत देश का, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से है। तो अलग अलग तरीके से रहने की वजह से अगर पहले हमको बहुजन समाज को समझना होगा, बहुजन समाज हम किसको कहते हैं। तो हमारे जो मिशन के साथी है उनको तो समझ में आता है, उनको समझ में भी आता है और दूसरों को भी समझाते हैं, लेकिन हम रूट लेवल तक इसको समाज में ये बहुजन समाज प्रस्तापित अभी तक हम नहीं कर पाए। तो इसके लिए हम काम करना चाहिए कि बहुजन समाज किसको कहते हैं। ये एससी के कुछ जाति के लोग समझते हैं, लेकिन और भी कुछ जाति के लोग नहीं समझते। शायद एससी में 1600 जातियां हैं, एसटी में 700 जातियां हैं, ओबीसी में 3743 जातियां हैं। लेकिन ये कुछ ही जाति के जो बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं, वही लोग मान्यवर कांशीराम साहब के इस बात को समझे और वो प्रचार प्रसार भी करते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे जातियों में जाके ये बातों को समझाना है, तो हम बहुजन समाज का जो संकल्पना है उसको समाज में प्रस्तापित कर सकते हैं। और मैं इसमें और एक बात जोड़ना चाहता हूँ बहुजन समाज में, क्योंकि दुश्मनों को काउंटर करने के लिए तो मान्यवर कांशीराम ने अल्पजन से बहुजन बनाया था। शायद आप सीनियर साथी जानते हैं, उनके पास 2% वोट भी नहीं था, लेकिन बहुजन समाज 85% समाज ऐसा कहते थे। लेकिन जब दुश्मन ये समझ गया कि बहुजन समाज को उन्होंने काउंटर अभी हजारों साल से काउंटर करते आ रहे हैं, तो आज का दुश्मन भी वो काउंटर करा है और करता रहता है। साहब ने कहा है 85-15% का जो फार्मूला डाला था, 85% बहुजन समाज और 15% जो है वो अल्पजन सवर्ण समाज है। जी साहब। सवर्ण समाज और 85% बहुजन समाज। साहब ने कहा 85% बहुजन समाज, तो दुश्मनों ने उस 85% बहुजन समाज को काउंटर करते हुए कहा कि 85% हिंदू समाज है, और हिंदू समाज में काउंट करना चाहता है दुश्मन। साहब ने तो बहुजन समाज का संकल्पना दिया, बहुजन समाज 85% समाज है, लेकिन दुश्मन क्या कह रहा है, बहुजन समाज को हिंदू समाज कह रहा है। क्योंकि हिंदू समाज कहेगा तो अपने खाते में वो आ जाएंगे, हिंदू एससी अपने खाते में आ जाएगा, एसटी अपने खाते में आएगा, ओबीसी के सारे जाति अपने खाते में आएगा। तो हिंदू कहने से दुश्मन अपने खातों में अपना वोट लेता है। जी। मान्यवर कांशीराम साहब ने तो बहुजन का संकल्पना दिया, लेकिन बहुजन को काउंटर करते हुए हिंदू कह रहा है दुश्मन। तो बी श्याम सुंदर साहब ने कहा था, शायद बी श्याम सुंदर साहब को कोई जानते हैं या नहीं जानते पता नहीं, बाबा साहब जाने के बाद डेक्कन एरिया के अंदर बिफोर इंडिपेंडेंट बी श्याम सुंदर डेक्कन एरिया के अंदर बाबा साहब का मूवमेंट चला रहे थे। फिर बाबा साहब जाने के बाद भारतीय भीम सेना के माध्यम से 75 तक उन्होंने मूवमेंट चलाया बाबा साहब का। तो कह रहे कि बहुजन समाज को वो कह रहे मूल भारतीय समाज, और मूल भारतीय समाज है, और ये बहुजन समाज जो है ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू समाज ही नहीं है। बहुजन समाज जो दुश्मन कह रहा है हमको मूल भारतीय समाज, जो मूल भारतीय बहुजन समाज को हिंदू कह रहा है कि हम हिंदू नहीं है। इसलिए हमने, हमारे पुरखों ने हैदराबाद स्टेट के अंदर, जो हैदराबाद स्टेट था बिफोर इंडिपेंडेंट, इंडिया का सबसे बड़ा रियासत था, उसके अंदर अपने लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाए थे। आपको उस आंदोलन के बारे में थोड़ा जानकारी दूं, जैसे कि आदि आंध्रा मूवमेंट था, आदि आंध्रा मूवमेंट, आदि द्राविड़ मूवमेंट, आदि कर्नाटका मूवमेंट, और आदि महाराष्ट्रियन मूवमेंट, और आदि हिंदू महासभा मूवमेंट। इस तरह का आदि आदि का संगठन चला रहे थे, क्योंकि हिंदू आने से पहले का जो लोग है, हम वो लोग है, हिंदू आने के पहले के लोग है। इसलिए अंत में उन्होंने एक संगठन बनाया था
हिंदू महासभा, आदि हिंदू महासभा बनाया था। जी दुश्मनों ने हिंदू महासभा आरएसएस जब बनाई थी, तब हमारे पुरखों ने आदि हिंदू महासभा बनाया हैदराबाद के अंदर। तो हमारे पुरखों का कहना था कि ये हिंदू आने के पहले के लोग हैं हम, तो हम आदि हिंदू लोग हैं, और ये आदि हिंदू लोग तो हिंदू हो ही नहीं सकते। तो इस बहुजन समाज को जो है, ये नॉन हिंदू के जो संकल्पना है उसको भी समाज के अंदर प्रस्थापित करना चाहिए, तब जाकर हम मान्यवर कांसीराम साहब का मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। दुश्मन अपने शब्दावली को काउंटर ना कर सके। जी और जो अभी बहुजन समाज या बहुजन आंदोलन के जो दुश्मन है, ये इसके बारे में मिशन के लोग तो जानते हैं, लेकिन आम जो हमारी समाज है, आम जो जनता है, बहुजन समाज की जो जनता है, वो नहीं समझते। वो जी साहब। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, इसके बारे में परख नहीं कर सकते हमारे समाज, क्योंकि उतना भोला भाला है, उनको जानकारी नहीं है। और दुश्मन को दोस्त समझते हैं और दोस्त को दुश्मन समझते हैं। इसलिए हमारा आज तक हमारी राजनीति हो या समाज में जो सामाजिक जो कार्य करने वाले जो लोग हैं, वो जो दलाल लोगों को अपना लीडर मानते हैं, लेकिन सही मायने में जो अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं उनको साथ सहयोग नहीं देते। इसीलिए बहुजन आंदोलन के जो दुश्मन है वो एक्चुअली इस देश के ही नहीं है, वो इस देश के ही नहीं है। जैसे बी श्याम सुंदर साहब के ये हिंदू लोग है, ये हिंदू लोग तो बाहर के आए हुए लोग हैं। इसलिए जो हिंदू लोग अपने आप को जो हिंदू कह रहे हैं, कुछ समय पहले वो हिंदू मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। और हिंदू जब मुगल के जमाने में मुगल जब आए थे, तो मुगल को कहा, जिजिया टैक्स देते समय में कहा कि हम हिंदू नहीं है, हम टैक्स नहीं देंगे। आपके जैसे हम भी बाहर के आए हुए लोग हैं, इस देश के ऊपर हम भी रूल किए हुए लोग हैं, इसलिए हम टैक्स नहीं देंगे। तो हम भी रूलर है, तो हम टैक्स नहीं देंगे, हम गुलाम नहीं है। ये उस समय के ब्राह्मण लोग कहे, आज वही लोग अपने आप को हिंदू कह रहे। उससे पहले वो तो हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज उनको उनकी मजबूरी हो गई है कि वो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, और अपने आप को हिंदू इसलिए कह रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के एससी एसटी ओबीसी के लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए अपने आप को हिंदू कह रहे हैं। तो इसलिए दोस्त और दुश्मन को समझना बहुत जरूरी है। हमारे समाज के लोग इसके बारे में बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण लोग वही कहे हैं, अपने ग्रंथों में लिख कर रखा है कि हम इस देश के नहीं है। जी साहब। आप आर्टिक होम इन द वेदास में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि हम लोग इस देश के नहीं है, लेकिन हमारे लोगों को ये बोलने जाएंगे तो वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनकी मानसिकता उतना परिपक्व नहीं है। क्योंकि इसके बारे में बताने वाले जो संगठन हो या प्रचार प्रसार करने का जो साधन हो, हमारे पास बहुत कम है। इसलिए हमारे लोग हमारे विरोध में हो जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, वो भी कहा कि हमने बाहर के आए हुए लोग हैं। जी साहब। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों में लिख कर रखा है कि हम इस देश के नहीं है। इसलिए जो 1947 का जो पावर ट्रांसफर हुआ, बी श्याम सुंदर साहब वो पावर ट्रांसफर को आजादी नहीं मानते थे, वो पावर ट्रांसफर मानते थे, ताकि वो हैदराबाद के अंदर जब थे, वो भारत के अंदर विलीन होने के लिए तैयार नहीं थे। वो निजाम के साथ में रहकर एससी एसटी और माइनॉरिटी लोग आजाद रहना चाह रहे थे।
हैदराबाद के लोग, क्योंकि बी श्याम सुंदर साहब को पता था कि ये जो भारत जो पावर अंग्रेज जो पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, ये हिंदू के हाथ में दे रहे हैं, ये वही सवर्ण लोगों के हाथ में दे रहे हैं जो 5000 साल के हमारे ऊपर गुलाम करते आए, जी साहब, वही जी लोगों साहब। को पावर ट्रांसफर कर रहे हैं। इसलिए हैदराबाद के जो जो लीडर थे वो हैदराबाद इंडिया के अंदर विलीन होने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ये जो देश का जो बागडोर जा रहा है वो ब्राह्मण के हाथ में जा रहा है, तो इसलिए वो भारत के अंदर विलीन होने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए बाद में जब विलीन हो गया तो अपना पूरा जिंदगी हमारे बहुजन समाज को जागृत करने में लगा है। वही काम आज बामसेप और बहुजन समाज पार्टी उसको आगे बढ़ाई है। तो मैं चाहता हूं कि बहुजन समाज के जो लोग हैं वो दोस्त और दुश्मन को जाने और बहुजन समाज को बनाने में अपना योगदान दे, ताकि वो जाति का संगठन ना बनाए, जाति को इंडिकेट करने वाले जो भी व्यवहार है वो ना करे, केवल समाज बनाने का काम करे, बहुजन समाज बनाने का काम करे या मूल भारतीय बहुजन समाज बनाने का काम करे, समाज बनाए। अगर जमात बनाएंगे तो आप बहुसंख्यक बनेंगे, या जाति का संगठन करेंगे तो फिर आप एक क्या बोलते पंचायत का मेंबर भी नहीं बनेंगे। जी तो साहब, जी साहब। आप बाबा साहब ने कहा है कि आप इस देश के हुक्मरान बनने के लिए आप तैयार हो जाओ, लेकिन आज तक हमारे लोग समझ नहीं पाए उसको। तो मैं चाहता हूं ज्यादा समय ना लेते हुए कि बहुजन समाज को बनाने में अपने लोग काम करें और दोस्त और दुश्मन को समझे। यही बात करते हुए आज मैं ज्यादा बात नहीं करता, फिर दूसरे साथियों का बात सुनने के लिए मैं बैठा था। जी बहुत साहब। बहुत धन्यवाद जो मुझे बात करने का मौका